नमस्कार। आज हम नोएडा से सामने आए एक ऐसे केस की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जिसने पूरे इलाके में सच में सनसनी फैला दी है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक खोज, पहचान और फिर न्याय की तलाश के इर्द गिर्द घूम रही है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा के सेक्टर 82 से। वहां एक बिल्कुल सामान्य सी सुबह थी जो अचानक एक भयानक खोज से दहल उठी। प्लॉट सर्विस रोड के पास एक नाले में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां जो शव मिला वो एक महिला का था, लेकिन उसकी हालत बेहद खौफनाक थी। उसका सिर और दोनों हाथ धड़ से पूरी तरह अलग थे। बस इसी एक बात ने इस मामले को किसी साधारण मौत से कहीं ज्यादा गंभीर बना दिया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये महिला कौन थी? यही वो रहस्य है जिसे सुलझाने में अब पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब हम केस के उस पहलू पर आते हैं जो इसे सबसे ज्यादा पेचीदा बना रहा है, मतलब पीड़ित की पहचान को पूरी तरह से मिटाने की ये कोशिश। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं लगता। क्रिमिनल साइंस में इसे आइडेंटिटी कंसीलमेंट कहते हैं। मतलब जब कोई अपराधी पीड़ित के चेहरे या उंगलियों के निशानों को मिटा देता है तो उसका मकसद एकदम साफ होता है, पुलिस को पूरी तरह अंधेरे में रखना। और इस केस में ठीक यही किया गया है। यहाँ जो जानकारी सामने आती है वो सच में दिल दहला देने वाली है। सिर इसलिए हटाया गया ताकि चेहरे से कोई पहचान न हो सके, और दोनों हथेलियों को भी काट दिया गया ताकि फिंगरप्रिंट्स न मिले। ये जांच को पटरी से उतारने की एक बहुत ही क्रूर और सोची समझी साजिश है। पुलिस का बस एक अनुमान है कि महिला की उम्र शायद 30 से 35 साल के बीच रही होगी। तो इतने जघन्य अपराध के बाद नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़ी और व्यापक जांच शुरू की है। चलिए देखते हैं कि अधिकारी इस पहेली के टुकड़ों को एक-एक करके कैसे जोड़ रहे हैं। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 5 से भी ज्यादा टीमें बना दी हैं। हर टीम एक अलग एंगल पर काम कर रही है। एक टीम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, दूसरी फोरेंसिक सबूतों पर काम कर रही हैं, और बाकी टीमें गुमशुदगी की रिपोर्ट, गाड़ियों की आवाजाही और लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। जांच का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, बस इसलिए ताकि कोई छोटा सा सुराग भी हाथ से न जाने पाए। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है। जांचकर्ता सिर्फ नोएडा तक ही सीमित नहीं है, नहीं। पुलिस का मानना है कि हो सकता है महिला इस इलाके की हो ही ना, इसीलिए दिल्ली, गाजियाबाद और यहां तक कि हरियाणा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है। पुलिस की जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि ये जगह ये क्राइम सीन है ही नहीं। उनका मानना है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और फिर पहचान मिटाने के बाद शव को यहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया। देखिए, इस तरह की घटना का असर सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर उस समाज पर पड़ता है जहां ये होती है। तो सेक्टर 82 के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सेक्टर 82 एक काफी डेवलप्ड और आम तौर पर सुरक्षित माने जाने वाला इलाका है, लेकिन इस एक घटना ने वहां के लोगों के अंदर जो एक सुरक्षा का एहसास था उसे तोड़कर रख दिया है। अब वहां के निवासियों में डर और चिंता का माहौल है। इसी माहौल को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी है, जैसे कि रात में अकेले सुनसान जगहों से बचें, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गाड़ी दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और आस पड़ोस में भी चौकन्ना रहें। तो अब तक की पूरी जांच के बाद हम पहुंचे कहां हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि इस केस में अब तक क्या-क्या बातें साफ हो चुकी हैं और कौन से सवाल हैं जो अब भी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये स्लाइड पूरी स्थिति को बहुत साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ हमें पता है कि एक महिला की हत्या हुई है और उसकी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी सवाल हैं, वो कौन थी, उसे क्यों मारा गया और किसने मारा, इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी हैं। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि एक इंसान की जान चली गई और अभी तक दुनिया को उसका नाम तक नहीं पता। क्या ये जांच और न्याय की प्रक्रिया इस बेनाम चेहरे को एक पहचान और एक आवाज दे पाएगी? ये देखना अभी बाकी है।